वो देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर बार बार जो है इनकी डिमांड्स को नहीं माना जा रहा है और काफी जो है दुख। जिस तरह से आज आपको 142 डेज जो है हो चुके हैं यहाँ पर, और ये कोई छोटा अरसा नहीं है। आप अपने घर बार छोड़ के हर रोज यहाँ पर आते हैं, लेकिन रविंदर आनंद जी आए थे जिस तरह से यहाँ से, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी करवा चौथ है, लेकिन अब करवा चौथ तो हो चुका है, अब दिवाली आ रही है और दिवाली पर हर किसी को जो है नए उपहार मिलते हैं। आप इस दिवाली पर क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए मैम, हमने यही आस लगाई है कि जिस दिन दिवाली है, दिवाली से पहले तो इनकी पेंडिंग सैलरीज छोड़ी जाए। हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी अभी तक सैलरीज नहीं आई है, 4-4 महीने से नहीं आई है, तो वो उनकी दीपावली कैसे मनेगी? तो पहले तो हमारी डिमांड ये है कि मंडे को दीपावली, उससे पहले उनकी सैलरी रिलीज की जाए। उसके बाद हम भी इंसान है, हम भी कुछ ख्वाहिशें रखते हैं। हमारे दिल में ये है कि मंडे वाले दिन, जिस दिन दीपावली है, उस दिन हमें ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा दिया जाए। साथ में बात करते हैं जहां पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज भी हैं, आप भी हैं, लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आप लोग वहीं पर जाके जो है वो जॉब्स करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पर बीते कुछ घंटों में ही 3 मौतों का सिलसिला एक बार फिर से सामने आया है। और जिस तरह से आप देखती हैं कि लगातार वादी कश्मीर का माहौल कुछ ऐसा है जिसमें आप सब लोग वापस नहीं जाना चाहते, तो सरकार को क्या ये माहौल नहीं दिखता या क्या उन्हें ये वातावरण नहीं दिखता कि कैसा है? मैम, ये तो सरकार ही आपको बता सकती है कि उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हमें दिख रहा है, हमें दोनों तरफ से खतरा है। एक तो वहाँ पे बायोमेट्रिक लगाई जाती है और हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जाते हैं कि ज्वाइनिंग डालो, और दूसरी तरफ से दूसरे ऑर्डर आते हैं कि यहाँ आए तो आपकी खैर नहीं है। अब हम बीच में फंसे हुए हैं, ना उधर जा सकते हैं और ना यहाँ हमारा कोई मतलब कि हमारी बात सुनी जा रही है। गोली और यहाँ पर भूख। हाँ जी, अगर सैलरीज नहीं आएंगी नेचुरली फिर तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे, और तो कोई हमारा जरिया नहीं है। लेकिन हम फिर भी एक आस लगाए बैठे हैं कि जैसे अब भाजपा ने भी कमेटी फ्रेम, तलवार को कमेटी फ्रेम, हाँ, दोनों ने भी बनाई है, एलजी सर ने भी बनाई है। अब तो हमारी मतलब कि जो हल है वो जल्दी निकलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी हम भी खुश हो जाएं कि दिवाली पे इतने बोनस, इतने गिफ्ट दिए जाते हैं। हम भी बोले कि हमारी तपस्या पूरी हुई है और हमें इतना बड़ा तोहफा मिला जिसके लिए हम बैठे हैं। बिल्कुल। ये भी आपको बता दें कि 2 कमेटी जो है वो फ्रेम हो चुकी है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है और एक जो भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा की गई है। आपको लगता है कि ये कमेटी जो है वो सफल साबित होगी दिवाली से पहले, क्योंकि मौका जो है वो दिवाली का? मैम, हम होप करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मतलब कि एक होता चमत्कार हो जाए, तो ये चमत्कार होना चाहिए। मतलब कि जो डोगरे लोग हैं वो भी देखें कि एक बार चमत्कार हुआ है, तो हम भी देखते हैं ये कितना ही सक्षम है ये कमेटी, ये हमारे लिए क्या करते। डोगरे उन चाहते चमत्कार, हाँ, आज चमत्कार का इंतजार करा रहे हैं, बेसब्री करना है। उन तो 2 कमेटी हुई, उन तो कमाल होना चाहिए दिवाली पर। हाँ, वाकई में। और भी जो है वो बात करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और जहां पर इस सामने से सर, जिस तरह से एक बहन ने कहा वो चमत्कार का इंतजार कर रही है, आप भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम, आप शुक्रिया आपका हमारे इस दर्द को, पीड़ों को समझने के लिए। जिसे आप जानते हो 142 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की जो है कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई हुई है। इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार जो है दीपावली 2022 के अवसर पर ये ट्रांसफर पॉलिसी का हमें गिफ्ट देगी, और जो जिन मुलाजमों की तनख्वाहें जो 4-4 महीने से बंद है, तो समझो कि सरकार का नाम भी, उन लोगों का नाम भी इतिहास में सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा, और ये हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। जी, आपके दूसरे भाई जो हैं कश्मीरी पंडित, वो भी बैठे हुए हैं वहां पर। आप दोनों के लिए कमेटियां बना दी गई हैं, लेकिन उम्मीद है क्या दिवाली से पहले इन कमेटियों की रिपोर्ट जो है रंग लाएगी? देखो मैडम, मोस्ट वेलकम, हम स्वागत करते हैं कमेटियों का, लेकिन परसों जो है एक भाजपा ने भी एक कमेटी बनाई, तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो कमेटी जो है आज से 3 महीने पहले बननी चाहिए थी, वो आज बना दी गई। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई अभी कमेटी जो बना रहे हैं, मेहरबानी करके वो काम करनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट जो है सामने आनी चाहिए। ऐसा ना कि फिर ये कमेटी जो है कागजों में कमेटी रहे, क्योंकि हमें कमेटी की जरूरत नहीं है। हमें ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स में कंक्रीट ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, और दीपावली 2022 के अवसर पर वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वो लागू होनी चाहिए। जी,
अभी भी आप वादी कश्मीर का माहौल जो है वो लगातार देख रहे हैं। ऐसे में दबाव या प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग वहां पर जाके जो है वो काम करें। तो ऐसे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर बीते कुछ घंटों की बात करते हैं 3 मौतें जो है वो वहां पर दहशतगर्दों ने कर। देखो मैडम, ये है कि सरकार जो है प्रेशर बना रही है, वहां से ऑर्डर अल्टीमेटम ऑर्डर निकाल दिए जा रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है या किसी की जिंदगी को बचाना, लाइफ को बचाना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले जिंदगी है, अगर हमारा जीवन होगा तभी जो है हम सर्विस दे पाएंगे। हमारा अगर जीवन नहीं होगा तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैं कहता हूं कि किस काम आएगी। आप लीजिएगा बहन रजनी बाला की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिएगा, राहुल भट्ट जी की अटेंडेंस लीजिएगा, भाई विजय कुमार की अटेंडेंस लीजिएगा। एक इंसान जो, एक मुलाजिम जो बैंक में सुरक्षित नहीं है, एक मुलाजिम जो है ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, एक मुलाजिम जो है स्कूल में सुरक्षित नहीं है, तो खुद सोचेगा कि एक किसी की जान जाती है, वो सिर्फ एक इंसान ही जाता है, उसके पीछे उसके बच्चे हैं, पूरा समाज है, उसके माता पिता है। लेकिन फिर बस डेड बॉडीज उठानी है, 10 दिन मातम, मगर में मच के आंसू वहां पर जो है बहाने। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि भाई ज़मीर जाग ही जाता है, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। आप जानते हो कि इन हालातों में हालात क्या है, इन हालातों में उन मुलाजमीन को वहां पर भेजना, और अगर किसी की हत्या हो जाती है, निर्दोष की हत्या हो जाती है, तो फिर बाद में आप आंसू बहाने जाते हैं। इसको इंसानियत नहीं कहते हैं। एक एक नागरिक को जी बाद में ट्वीट्स आते हैं मैडम, कंडेम किया जाए। भाई कंडेम करने से क्या होगा, ट्वीट्स करने से क्या होगा? जिसका भाई गया, जिसका बाप गया, किसी का पति गया, किसी की बहन गई है, आपका ट्वीट्स उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जमीर जाग ही जाता है। तो आप अपना जमीर को जगाइएगा, उस कॉन्साइंस को जगाइएगा कि अगर हत्याएं हो रही निर्दोषों को क्यों हो रही है? क्योंकि हम ताकतवर सरकार चाहते हैं, एक ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर दीपावली 2022 के अवसर पर जो है ये ताकतवर सरकार हमें ट्रांसफर पॉलिसी का गिफ्ट देगी, 15 सालों का अंधेरा हमारा खत्म हो जाएगा, और 15 सालों के बाद इन लोगों की, इन मुलाजमिन की घर वापसी होगी, तो दीपावली जो हम डबल दीपावली मनाई जाएगी। धन्यवाद। साफ तौर पर आपको बता दूं कि आज मौसम खराब था, नीचे जो है वो पार्क जहां पर ये बैठते थे वो भी गीला हो चुका है, लेकिन अपना प्रोटेस्ट फिर भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है, और कहीं ना कहीं जो है इस तरह से खड़े रहकर भी अपने प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं। आज 142 दिन इन्हें हो चुके हैं। अपनी दीपावली की बात करते हैं 2022 की, उस पर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, और चमत्कार जो सिर्फ है वो एलजी साहब ही कर सकते हैं। तो इन दोनों चमत्कारों की जहां पर बात करते हैं, चाहे वो ऑल रिजर्व कैटेगरी की एम्प्लॉयज हो, चाहे कश्मीरी पंडित समाज के हमारे भाई, ये दोनों जो है वो इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी मौत है और वहां पर भी मौत है। ऐसे में उम्मीद सिर्फ जो है वो सरकार से ही है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान से।